पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिनली एक बार फिर से मॉन्स्टर माउंटेन के अंदर आकर पहुंच चुका था और यहाँ पर आने का उसका मकसद ये था कि उसको किसी भी तरह से वो ग्रास चाहिए जिसके जरिए वो अपने आप को स्ट्रांग बना सकता है। तो उसी को लेने के लिए वो मॉन्स्टर माउंटेन पे आकर पहुंच चुका था। यहाँ पर आने के बाद उसको जल्दी ग्रास तो नहीं मिलता, बल्कि यहाँ पर बीस्ट जो थे वो पहले से भी ज्यादा भड़के हुए थे। जब इससे पहले लिनली यहाँ पर आया था तो उस टाइम के बीस्ट उतने ज्यादा खतरनाक नहीं थे, लेकिन इस बार वाले इतने ज्यादा खतरनाक थे कि उसका हिसाब भी नहीं था। जैसे तैसे करते हुए लिनली को बड़ी मुश्किल से वो ग्रास तो मिल जाता है, लेकिन ग्रास मिलकर फायदा भी नहीं था, क्योंकि जैसे उसको ग्रास मिला वहां पर चारों तरफ से बीस्ट ने उसको घेर लिया था और ऐसा लग रहा था कि वो बीस्ट मिलकर लिनली की जान ही ले लेंगे तो ग्रास का मतलब क्या हुआ उसके लेने का। इसी वजह से लिनली को टेंशन हो चुकी थी कि भाई मेरे तो लग गए, मैं तो पूरी तरह से फंस गया, अब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा कैसे, ये लोग तो मुझे जान से मार डालेंगे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो रेप्टाइल बीस्ट था उसने यहाँ पर मिथिकल बीस्ट की हालत खराब कर दी थी और उसके बाद वो यहाँ पर लिनली की ओर ही बढ़ने लग जाता है। लेकिन तब बेबे जो होता है उसको यहाँ पर रेप्टाइल बीस्ट के गर्दन के पास ना एक बहुत ही बड़ा सा घाव नजर आता है जो कि मिथिकल बीस्ट ने दिया था। वो बेबे अपने बॉस यानी कि लिनली से कहने लग जाता है कि बॉस अगर हम यहाँ पर ना इसके घाव के ऊपर अटैक करते हैं तो हो सकता है कि वो इसका सबसे कमजोर हिस्सा हो और यहाँ पर अटैक करने के बाद हम उसको मार सकते हैं। लगता है कि यही हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसकी जान लेने का। अगर ये मौका हमसे चूक गया ना तो हम इसको नहीं मार पाएंगे, ये हमें मार डालेगा, तो हमें इसके कमजोर हिस्से के ऊपर ही अटैक करना चाहिए। तो लिनली भी कहता है कि हाँ बात तो तुम्हारी सही है, चलो यही तरीका अपनाते हैं। तो लिनली भी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और जहाँ पर वो जो रेप्टाइल बीस्ट के ऊपर अटैक लगा हुआ था उसको घाव था ना उसी के ऊपर अंधाधुंध अटैक देकर मारने की कोशिश करता है। लेकिन जितना भी वो अटैक करता है इतनी आसानी से वो अटैक वहां तक पहुंचता नहीं, क्योंकि रेप्टाइल बीस्ट भी बार बार अपने आप के उस हिस्से को बचाने में लगा हुआ था। उसको भी पता था कि अगर यहाँ पर चोट लगेगा तो उसको भयंकर वाली तकलीफ महसूस होगी। इस वजह से वो अपना उस हिस्से को बार बार प्रोटेक्ट कर रहा था और यही वजह से लिनली की अटैक वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे। साथ ही साथ वो लिनली के ऊपर अटैक भी करता और अब दिखते ही दिखते वो लिनली को ना एक फॉर्मेशन के अंदर फंसा देता है। वही उसका डार्कनेस डोमेन जो है ना उसके अंदर उसने लिनली को फंसा दिया। ठीक ऐसे ही उसने फंसाया था वो मिथिकल बीस्ट को, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो गई थी और उसकी पावर को वो डिवोर कर रहा था। तो उसी के अंदर यहाँ पर उस रेप्टाइल बीस्ट ने लिनली को फंसा दिया होता है। रेप्टाइल बीस्ट कहने लग गया था कि अरे आवाज जरा देखो तो इस बचकाने से इंसान को कितनी ज्यादा उछल कूद मचा रहा है अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन तू कभी अपने आप को नहीं बचा पाएगा। वो जैसे ही यहाँ पर लिनली के ऊपर अटैक करते हुए उसकी जान के लेने वाला था कि अटैक रोकने के लिए बीच में आ जाता है बेबे और वो आते साथ ही पूरा अटैक खुद पर झेल चुका था, जिस वजह से होता ही कि बेबे जो था वो दूर जाकर फेंका चुका था, वो पहाड़ से जाकर टकरा जाता और उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। लिनली ये देखकर बिल्कुल घबरा जाता है कि बेबे तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। वो जल्दी से भाग भाग कर जाता है बेबे को बचाने के लिए और जैसे वो उसको देखता है वहां पर उसको बेबे नजर आता जो कि पूरी तरह से बेहोश हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी जान जा चुकी है। ये देखकर लिनली को बहुत बुरा लगता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, बेबे तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं ये नहीं हो सकता। लेकिन वो जो रेप्टाइल बीस्ट था वो लिनली से कहना चाहता है कि तू खत्म है, तू अब बचने वाला नहीं है। जिस तरह से मैंने तेरे इस बचकाने बीस्ट को मारा है ना उसी तरह से तुझे मार कर मैं खा जाऊंगा। तुझे तो आज मैं टेस्ट करके रहने वाला, बहुत दिन बाद इंसान को टेस्ट करने का मौका मिलेगा, तो ऐसा मौका मैं कैसे जाने दे सकता हूँ। वो जो मिथिकल बीस्ट को सबक सिखाने के बाद वो जो रेप्टाइल बीस्ट था वो यहाँ पर लिनली से कहना चाहता है कि तुझे पता है मेरे पास एक बहुत ही कमाल की टेक्निक है जिसको कहा जाता है गेट ऑफ हेल। इसके जरिए मैं हेल का पोर्टल ओपन कर सकता हूँ और हेल में जितनी भी खतरनाक एनर्जी होगी, जितनी भी खतरनाक चीजें होंगी ना, उसका इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकता हूँ। तो ये देखकर ओल्डमैन जो था वो लिनली को कहने लग जाता है कि ये जो मुझे लगता है ना रेप्टाइल बीस्ट है वो हेल से ही लौट कर आया हुआ है, मतलब जब हेल का पोर्टल खुला होगा तो उसके जरिए वो यहाँ पर भाग कर आ गया होगा मॉडल वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर इंसान रहता है। इसी वजह से ये रेप्टाइल बीस्ट बाकी बीस्ट है कितना ज्यादा मिस्टीरियस और कितना ज्यादा खतरनाक है कि इसके सामने कोई भी टिक ही नहीं पा रहा। अगर मैं एक हिसाब लगाऊं तो आराम से ये सेंट लेवल का बीस्ट होगा, 8 लेवल 9 लेवल 10 लेवल, उसको तो छोड़ो, ये सीधा सेंट लेवल का बीस्ट होगा। इस वजह से जहां तक मेरा ख्याल जा रहा है ना हमारे लग गए और शायद तुम यहाँ पर नहीं बच पाओगे इसके अटैक से। लेकिन लिनली को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने अपने सामने बेबे को खोते हुए देखा। वो उससे वो चीज बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि नहीं बेबे को जो कुछ हुआ है ना मैं उसका बदला लेकर आऊंगा। वो पूरे गुस्से के साथ अपने सारे एलिमेंट की पावर को यूज करता है, जितने उसके पास अटैक थे वो सारे के सारे अटैक को एक साथ यूज कर चुका था। उसके बाद वो अंधाधुन अटैक देकर मारने लग जाता है उसी रेप्टाइल बीस्ट के ऊपर। वो रेप्टाइल को आज छोड़ने नहीं वाला था। रेप्टाइल बीस्ट के ऊपर अटैक करता है, एक एक अटैक में लिनली को खून की उल्टियां होती, उसकी हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन बेबे के खातिर वो लड़ता जाता है। पर आखिरकार कुछ देर बाद उसकी हिम्मत जवाब देने लग जाती है। लग रहा था कि जिस तरह से बेबे मर गया उसी तरह से यहाँ पर वो भी मर जाएगा। लेकिन लिनली को अपनी तकलीफ से ज्यादा बेबे का साथ याद आ रहा होता है कि नहीं बेबे ने कितनी बार मेरी मदद की, हर बार वो मेरे साथ खड़ा रहता था और आज यहाँ पर वो मुझे छोड़कर चला गया। जिसने बेबे की जान ली, जिसने बेबे को इतनी तकलीफ दी है, मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ। नहीं मैं मर नहीं सकता इतनी आसानी से। वो पूरा खून से नहा चुका था, उसकी हालत खराब थी। लेकिन लिनली कहता है कि नहीं रेप्टाइल तू मरेगा, जब तक मैं तुझे ना मार दूं ना मैं सुकून से मर भी नहीं सकता। मैं तुझे मारकर तेरी लाश गिफ्ट करूंगा बेबे को कि जिसने मेरे बेबे को मारा है मैंने उसको खत्म कर दिया। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सीधा मुंह पकड़ता है उस रेप्टाइल बीस्ट को, बीच में से उसको चीर देता है। जहां पर उसको चोट लगी थी ना रेप्टाइल बीस्ट को, वो उसी जगह पे अटैक कर रहा था और उसी घाव को वो पकड़ कर फाड़ देता है,
जिस वजह से पूरा गर्दन के अंदर, मुंह के अंदर छेद बन चुका था उस रेप्टाइल बीस्ट के, और उसी छेद को लिनली फाड़ते हुए अंदर जाकर घुस जाता है, जहाँ से अंदर उसको ना इस रेप्टाइल बीस्ट का स्पिरिट कोर नजर आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। इतना ज्यादा मिस्टीरियस कि इससे मिस्टीरियस कोर यहाँ पर लिनली ने कभी देखा ही ना हो। तो उस रेप्टाइल बीस्ट को खत्म करने के लिए लिनली जाता है, और वो जो कोर था ना इस बीस्ट का, उसको सीधा जाकर निगल लेता है कि भाड़ में जाए रेप्टाइल बीस्ट, मैं तेरे स्पिरिट कोर को ही निकल चुका हूँ, वो भी जब तू जिंदा था तब। उसके बाद तो तकलीफ भरी मौत मरेगा। जैसे यहाँ पर वो कोर गया लिनले के अंदर, सीधा का सीधा उसकी जान निकल जाती है रेप्टाइल बीस्ट की, क्योंकि स्पिरिट उसके निकाल के लिनले ने उसके सामने ही खा लिया जबकि वो जिंदा था तभी। इतना डेयरिंग मूव, इतना खतरनाक वाला काम लिनले ने यहाँ पर किया था अपने बेबे के खातिर कि उसका हिसाब भी नहीं था। बदला ले लिया उसने बेबे का यहाँ पर, लेकिन ये करने के बाद लिनले की हालत खुद भी एकदम खराब थी। जैसे उसने वो कोर खाया ना, उसका शरीर पूरा फट जाता है, उसके शरीर से इतना तकलीफ हो रही थी उसको कि उसको समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। उसका शरीर इतना जगह जगह से फट गया था कि हर तरफ से खून की बारिश होने लग जाती है। तब हम देख पाते कि वो जो रेप्टाइल बीस्ट है ना, वो अभी तक के मारा नहीं है, उसके अंदर अभी भी हल्की फुल्की जान बची है, और वो हल्की फुल्की जान के साथ ही कह रहा था लेने से कि जो तूने मेरा स्पिरिट कोर खाया है ना, वो मुझे वापस कर दे, मैं अपनी जान बचाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा स्पिरिट कोर जो है उसको तू कभी डिवोर कर ही नहीं सकता। तेरा शरीर उतना ताकतवर है ही नहीं कि मेरे स्पिरिट कोर की पावर को तू अपने अंदर संभाल ले। तेरा शरीर फट जाएगा, तू यहीं पे मर जाएगा, इसलिए बेहतर होगा कि वो स्पिरिट कोर मेरे हवाले कर दे। लेकिन लेने कहता है कि नहीं, भाड़ में जा, तो मैं वापस नहीं करने वाला, मैं मर गया उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुझे तेरा स्पिरिट कोर वापस नहीं करूंगा। लेने सोच रहा था कि क्या इसी तरह से मेरा अंत हो जाएगा, जिस तरह से आज बेबे मर गया, शायद मैं भी आज मरने वाला हूँ, मेरा अंत इसी तरह से होना लिखा हुआ था। वो अपने आप से ही कह रहा था कि नहीं, कोई तो तरीका होगा, कोई तो तरीका होगा जिसके जरिए मैं यहाँ पर इस स्पिरिट कोर की पावर को डिवोर कर लूं और खुद के अंदर उसको संभाल लूं, क्योंकि अगर मैं ये नहीं किया ना तो मैं पक्का यहाँ पर मर जाऊंगा, जो कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ। और तब उसको याद आता है कि नहीं यार, मैंने तो उस अपनी जो फैमिली बुक है उसके अंदर पढ़ा था ना कि एक कल्टिवेटर को सबसे पहले एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन का स्पिरिट कोर चाहिए होता है, उसका ब्लड चाहिए होता है, उसके बाद अगर वो ब्लू हार्ड ग्रास को खा लेना तो उसके बाद उसकी बॉडी इतनी ज्यादा कमाल की हो जाती है कि वो उस ड्रैगन की पावर को हैंडल कर सकता है, क्योंकि ड्रैगन की पावर इतनी ज्यादा होती है कि शरीर को फाड़ कर रख दे। लेकिन अगर उसके पास वो ब्लू ग्रास हो तो उसके जरिए उसका शरीर उस ड्रैगन की पावर को हैंडल करने के काबिल हो जाता है। और इसका मतलब ये जो रेप्टाइल बीस्ट है ना, वो कुछ और नहीं, उसके अंदर जो उसका स्पिरिट कोर है वो असल में एक बहुत ही कमाल के ड्रैगन जैसा स्पिरिट कोर ही है, और ठीक वो उसी तरह से काम कर रहा है। तो हो सकता है कि अगर यहाँ पर लिनली उस ब्लू ग्रास का इस्तेमाल करे तो ये जो इतना पावरफुल वाला स्पिरिट कोर उसके अंदर गया है, हो सकता है कि वो भी यहाँ पर संभल जाए और लिनली का शरीर उसको हैंडल करने के काबिल हो जाए। तो लिनली यहाँ पर डिसाइड करता है कि हाँ, हो सकता है कि मुझे मेरी वही ग्रास का इस्तेमाल करना चाहिए, हो सकता है कि उसके जरिए मैं यहाँ पर इस कोर को हैंडल कर जाऊं और मेरी जान बच जाए। वो तुरंत उस ग्रास को खा लेता है, उसके जरिए यहाँ पर वो अपने शरीर को संभालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो कोर की पावर ऐसी थी कि उसका शरीर खत्म ही हो जाएगा। लेकिन वो जो ग्रास की पावर थी ना, वो धीरे धीरे करते हुए उसकी जान में जान लेने की कोशिश कर रही थी। ग्रास की पावर लिनली को जिंदा रखने की कोशिश कर रही थी, लिनली भी यहाँ पर अपने आप को बचाने में लगा हुआ था। और जैसे ये काम हो रहा था, लिनली के अंदर से बहुत ही भयंकर तरीके की पावर बाहर निकल कर आने लग जाती है, और ऐसा लग रहा था कि उसकी ड्रैगन स्पिरिट अवेक हो रही है। लिनली के शरीर का तो भरता बन गया था, और देखते ही देखते वो एक बहुत ही मिस्टीरियस से ड्रैगन में बदल जाता है, और वहां पर उसके पास ड्रैगन स्पिरिट भी आ चुकी थी, वो खुद भी एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन में कन्वर्ट हो गया था। यानी कि लिनली ने आखिरकार अपना ड्रैगन ब्लड जो था उसको अवे कर लिया। और यही तो वो होता है जो कि उस फैमिली की पहचान थी, ड्रैगन ब्लड वॉरियर बनना। वो जो कोर था उसने लिनली के शरीर को एक्टिवेट किया, और ब्लू ग्रास ने उसकी पावर को हैंडल किया, और उसके जरिए यहाँ पर आखिरकार लिनली ने अपनी ब्लड लाइन अवेक किया, और वो बन गया ड्रैगन ब्लड वॉरियर, जिसका सपना उसके फादर देखा करते थे, लिनली खुद देखा करता था। आखिरकार लिनली का वो सपना पूरा हुआ, वो बनकर दिखा दिया ड्रैगन ब्लड वॉरियर। क्या कमाल का उसका लुक हो गया था ड्रैगन ब्लड वॉरियर बनने के बाद, बड़ा ही भयंकर और काफी बैडएस लग रहा होता है। वो एकदम ही गॉड जैसा बन चुका था। वो जो रेप्टाइल बीस्ट था वो तो देखकर पागल ही हो जाता है कि ये क्या हुआ, ये इंसान से एक गॉड कैसे बदल गया, ये हो क्या रहा है इसके साथ, ये इतना खतरनाक कैसे हो सकता है अचानक में। उसकी तो हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। लिनली क्या ही भयंकर और क्या ही डेंजरस दिख रहा था। रेप्टाइल बीस्ट कहता है कि नहीं, मैं मरने वाला नहीं, मैं तुझे भी मारूंगा, मैं मर जाऊं फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी तू मेरा कोर खा चुका है, तो मैं मर जाऊं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन लिनली उसको सांस लेने का मौका ही नहीं था। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करता, जैसे एक पंच मारता है ना, लिटरली में यहाँ पर वो जो रेप्टाइल बीस्ट था वो वहां पर खत्म हो चुका था। उसका रूह निकाल लेता है, उसकी स्पिरिट निकाल लेता है वो, और उसको अपने साथ ही डिवोर कर जाता है। क्या ही बैडएस दिख रहा था यहाँ पर, उसका हिसाब भी नहीं था। लेकिन ऐसे भयंकर पावर एक्सपीरियंस करने के बाद लिनली यहाँ पर बेहोश हो जाता है। जैसे उसको होश आता है, उसके सामने वहां पर नजर आता है उसको बेबे, जो कि अभी जिंदा था। लिनली उसको देखकर इतना ज्यादा खुश होता है कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो कहता है कि बेबे तुम जिंदा हो, मुझे लगा तुम मर गए, लेकिन आज मैं तुझे यहाँ पर जिंदा देखकर कितनी ज्यादा खुशी महसूस कर रहा हूँ। ओल्ड मैन भी यहाँ पर ये नजारा देखकर बिल्कुल हैरान था कि यहाँ पर बेबे बच कैसे गया। इतना ब्रूटल अटैक उसको जाकर लगा था, लेकिन फिर भी बेबे ने जैसे तैसे अपनी जान बचा ली। 0% चांस लगा था कि वो यहाँ पर बच पाएगा, लेकिन फिर भी उसने यहाँ पर ये कर दिखाया। ओल्ड मैन लिनली से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये जो बेबे है ना वो कोई मामूली सा चूहा है, ये कोई नॉर्मल
बीस्ट नहीं है, ना ही कोई नॉर्मल पावर वाला बीस्ट है। ये बहुत ही मिस्टीरियस चीज है जो इतना ब्रूटल अटैक सर्वाइव कर गया। मुझे लगता है कि इस बेबे का ओरिजिन जो है वो काफी मिस्टीरियस है, तो मैं ना इसके ऊपर और ध्यान देना चाहिए, इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि ये बहुत ही पावरफुल बीस्ट बन जाए। बेबे यहाँ पर लेले से कहना चाहता है कि बॉस आपने तो मेरी हालत खराब कर दी थी। जब आपका शरीर एकदम फट रहा था ना, मुझे लगा कि आप खत्म हो गए, मैं तो जैसे तैसे बच गया, लेकिन आप मर जाओगे तो फिर मेरा अकेले क्या होगा। मैं तो अलग अलग सपने देखने लग गया था कि मैं अकेले नहीं सर्वाइव कर पाऊंगा, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, ये वो। लेकिन फाइनली आप बच गए। आपको मैं ठीक देखकर, आपको वापस से पहले ऐसा देखकर मैं कितना ज्यादा खुश हूं ना कि मैं उसके बारे में बता भी नहीं सकता। मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो लेनली भी कहता है कि हाँ मुझे तो याद है, क्योंकि मेरे शरीर में बहुत सारे क्रैक्स पड़े थे और सारे के सारे क्रैक्स गायब हो चुके हैं। मैं बिल्कुल नॉर्मल जैसा हो चुका हूँ, जैसा कि मैं पहले हुआ करता था। ओल्डमैन से कहना चाहता है कि ओल्डमैन, जब मैं अपना ड्रैगन ब्लड वॉरियर बना था, क्या वो चीज खत्म हो गई क्या? वो कुछ टाइम के लिए हुई थी क्या? और अब मैं फिर से नॉर्मल हो गया? अगर ऐसा तो बहुत बुरी बात है कि इतना मुश्किल से मैंने अपना ड्रैगन ब्लड वॉरियर की ब्लड लाइन अवॉइड किया और उसके बाद सब खत्म हो गया। तो ओल्डमैन कहता है कि यार नहीं, इतना घबराने की इतनी जल्दी जरूरत नहीं है। अपने ड्रैगन ब्लड की वॉरियर वाली पावर जो है ना, उसको महसूस करने की कोशिश करो। देखो कि क्या तुम उसको वापस से महसूस कर पाते हो, क्या उसको सेंस कर पाते हो? तो लेने तुरंत वहां पर खड़ा हो जाता है और एक बार फिर से अपनी पावर को टेस्ट करता है। जैसे अपनी पावर को टेस्ट करता है, लिटरली में उसके पास ड्रैगन ब्लड वॉरियर की जो पावर थी वो एक्टिवेट हो जाती है। जैसे ये एक्टिवेट हुई थी, लिली को एकदम इमोशनल फील होता है, उसको बिल्कुल आंसू निकल कर आने लग गए थे, क्योंकि उसको वो नजारा याद आ रहा था कि वो हमेशा फेल हो जाया करता था ड्रैगन ब्लड वॉरियर बनने में। उसके फादर भी निराश थे क्योंकि वो भी कभी ड्रैगन ब्लड वॉरियर नहीं बन पाए थे। और आज यहाँ पर लिली को कितना ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था खुद के ऊपर कि जब उसके फादर जानेंगे ना कि मैं ड्रैगन ब्लड वॉरियर बन चुका हूँ, तो वो खुशी से बिल्कुल पागल हो जाएंगे कि आखिर उनकी फैमिली में कोई ऐसा बंदा फिर से निकल कर जरूर आया जो ड्रैगन ब्लड वॉरियर बनकर दिखाया। मैंने ये प्रोसेस पूरा किया और मैं बन गया ड्रैगन ब्लड वॉरियर। ओल्डमैन जो था वो यहाँ पर कहने लग जाता है लेने से कि देखो तुम ड्रैगन ब्लड वॉरियर तो बन चुके हो, लेकिन ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड वे में हुआ। अचानक में तुम्हें यहाँ पर बीस्ट से मुकाबला करना पड़ गया, उसका कोर तुम्हें मिल गया और कोर इस तरह से काम किया कि लिटरली एक जो बहुत ही पावरफुल ड्रैगन होता है उसको मारने के बाद उसका कोर हासिल करोगे ना, ठीक उसी तरह से ये रेप्टाइल बीस्ट का कोर तुम्हारे लिए काम किया और तब जाकर तुम्हारी ये पावर ड्रैगन ब्लड वॉरियर की जो थी वो एक्टिवेट हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अभी उतने काबिल हो चुके हो कि ढंग से उस पावर को यूज कर सको, क्योंकि तुम्हारा जो शरीर है ना वो भी उतना स्ट्रॉन्ग बना नहीं है उस पावर का परफेक्ट तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। इसलिए तुम्हें खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। एक बार तुम अपने 9th रैंक के ऊपर चले जाओगे ना, जो वॉरियर वाला रैंक होता है, तो उसके बाद तुम अपने ड्रैगन ब्लड वॉरियर की पावर को बहुत अच्छी तरह से यूज कर पाओगे, बिल्कुल फ्रीली उसको यूज कर पाओगे और तुम्हें उसको यूज करके अच्छा भी लगेगा। तो पहले उस चीज पे तुम फोकस करोगे, तुम्हें किसी भी तरह से 9th रैंक को कंप्लीट करना। तभी लेने को वहां पर कुछ बहुत सारे क्रिस्टल लगे हुए नजर आते जो कि आसमान के ऊपर लगे हुए थे और वहां पर एक अजीब सा फॉर्मेशन भी लगा होता है। लेने देखकर हैरान हो चुका था कि ये क्या चीज है, ये अजीब सा फॉर्मेशन यहाँ पर इस गुफा के अंदर क्यों लगा हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ट्रेजर वगैरह है जो कि इस जगह के ऊपर रखा गया है? उसको कुछ भी समझ में नहीं आता इस फॉर्मेशन के बारे में, तो वो उसी फॉर्मेशन को अच्छे से देखने लग जाता है जैसे वो उसको देख रहा था। ओल्डमैन तो फॉर्मेशन देखकर बिल्कुल हैरान ही रह जाता है। वो कहना चाहता है ये तो एक मैजिकल फॉर्मेशन है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? इस मैजिकल फॉर्मेशन को किसने इस मामूली सी गुफा के अंदर छोड़ दिया? ये फॉर्मेशन तो इस कॉन्टिनेंट से बिलोंग नहीं करता, ये तो बल्कि दूसरे कॉन्टिनेंट का है। आखिर ये यहाँ पर आया तो आया कैसे, कैसे यहाँ पर आकर पहुंच गया? लेनली हैरान की ओल्डमैन क्या बात कर रहे हो, दूसरे कॉन्टिनेंट का है, ये कैसा फॉर्मेशन है, ये है वो है, ये है क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो अब देखते ही देखते फॉर्मेशन फटता है, अंदर से एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड जैसी चीज बाहर निकल कर आती है। ऐसा लगता है कि वो कोई स्वॉर्ड ही है। ओल्डमैन बताता है कि ये जो स्वॉर्ड है ना, ये एक एंशिएंट स्वॉर्ड है और दुनिया के 4 सबसे ज्यादा खतरनाक आर्टिफैक्ट में से एक है जो कि नर्क से आता है, मतलब हेल के ये आर्टिफैक्ट है। हेल के अंदर टोटल 4 ऐसे आर्टिफैक्ट है जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन 4 में से एक ये है। लेनी को कुछ खास समझ में नहीं आता कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हो, किस तरह का आर्टिफैक्ट, किस तरह की ये पावर। तो ओल्डमैन कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। ये पूरी दुनिया एक नहीं बल्कि कई सारे कॉन्टिनेंट से मिलकर बनी है और हर कॉन्टिनेंट की ना अलग अलग खासियत है। जिस कॉन्टिनेंट में हम रहते हैं इसको कहा जाता है यूलान कॉन्टिनेंट। इसको तुम एक कॉन्टिनेंट कह लो या एक प्लैनेट कह लो, तुम जो कह सकते हो ना उसको कह सकते हो, लेकिन ये बहुत ही बड़े पार्ट ऑफ यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है। हमारा ये जो कॉन्टिनेंट है वो बिल्कुल ही ऑर्डिनरी है, बिल्कुल मामूली है। यहाँ पर जितने भी तुम पीक लेवल के कल्टीवेटर को भी देख लोगे ना, दूसरे कॉन्टिनेंट से कंपेयर करोगे तो उसके सामने ये बिल्कुल बच्चे रहेंगे, मामूली रहेंगे, क्योंकि दूसरे कॉन्टिनेंट को हम अपर रेल्म भी कह सकते हैं, ये दूसरा रेल्म कह सकते हैं, जो तुम्हें समझ में आ सकता है तुम वो कह सकते हो। और वहाँ के जो लोग होंगे वो बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे, लेकिन उनमें से जो सबसे ज्यादा खास तरह के कॉन्टिनेंट है ना वो सिर्फ 4 है। इनमें से सबसे पहला है नेदर वर्ल्ड, हेल वर्ल्ड, लाइफ रेल्म और सेलेस्टियल रेल्म। ये 4 ऐसे कॉन्टिनेंट है जिनके नाम मैंने तुम्हें बताया है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। और जो स्वॉर्ड अभी तुमने यहाँ पर देखी ना, जिसकी झलक देखी, वो इस कॉन्टिनेंट से आती ही नहीं है। हो सकता है कि वो हेल कॉन्टिनेंट से आती होगी, इसलिए मैंने तुम्हें कहा कि ये फॉर्मेशन ना ही इस कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है, ना ही ये स्वॉर्ड इस कॉन्टिनेंट
कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती है। तो लिनली कहता है कि इसका मतलब कि जहाँ पर मैं रह रहा हूँ ये एक मामूली सी जगह है, यहाँ पर तो दुनिया है ही नहीं, असल दुनिया तो इस कॉन्टिनेंट के बाहर जाकर खुलती है। ओल्डमैन कहता है कि ये जो सारे कॉन्टिनेंट वगैरह जो पूरी दुनिया बनी हुई ना, इनको बनाया है गॉड्स ने। गॉड्स रैल्म के जो लोग होते हैं ना वो बहुत खतरनाक होते हैं। गॉड रैल्म के पहले आता है सॉवरेन रैल्म, सॉवरेन के बाद तुम गॉड बन सकते हो, और सॉवरेन के जो नीचे आता है गॉड्स। मतलब ये वो वाला गॉड नहीं है जो पूरी यूनिवर्स को क्रिएट कर सकता है, ये उस तरह का गॉड है जैसे कि तुम ड्रैगन ब्लड वॉरियर बन चुके हो ना, उसको भी एक हिसाब से हम गॉड कह सकते हैं। ये फिर अलग अलग तरह की पावर वाले गॉड्स होते हैं। ये आते हैं सॉवरेन रैल्म के बंदे के नीचे, और उसके नीचे जो आते हैं वो सेंट रैल्म के बंदे आते हैं। तो अगर तुम्हें अपना लेवल जानना है ना, तो तुम्हें पहले सेंट रैल्म ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा, उसके बाद जो नॉर्मल वाला गॉड्स आता है वो रैल्म ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा, उसके बाद आएगा सॉवरेन रैल्म ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा, उसके बाद तुम जाकर बनोगे ओवर गॉड जिसके कंट्रोल में पूरा यूनिवर्स होगा। ओवर गॉड की पावर इतनी होती है कि लिटरली वो पूरे एक हेवन और अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यहाँ तक कि यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करते हुए एक नया यूनिवर्स क्रिएट कर सकते हैं। लेली मुझे लगता है ना कि तुम्हारा जो फ्यूचर है ना वो सिर्फ इस मामूली से कॉन्टिनेंट के ऊपर नहीं है, तुम बहुत आगे जाओगे, और उसी की शुरुआत के लिए तुम्हें ये स्वॉर्ड मिली है। जाओ इस स्वॉर्ड को ले लो और ये तुम्हारी आगे की जर्नी में साथ देगा। तो लेली उस स्वॉर्ड को लेने के लिए चला जाता है। वो ये कहता है कि देख लेना एक दिन वो जरूर आएगा जब मैं ओवर गॉड बनकर दिखाऊंगा, पूरी यूनिवर्स को कंट्रोल करके दिखाऊंगा। लेकिन वो दिन कब आएगा वो तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता, जिस दिन को दिखाते हैं। साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।